तो क्या हो दोस्तों, जब आपको टाइम पोर्टल के रास्ते आपके भविष्य में एलियंस के साथ लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और आपके जिंदा वापस आने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है, तो आज हम एक ऐसे ही मूवी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। तो मूवी की शुरुआत आसमान से नीचे गिरते हुए जेम्स से होती है, जो एक बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में नीचे आ गिरता है। कुछ लोग भी उसके साथ जमीन पर नीचे आ गिरते हैं। मूवी 28 साल पहले ही चली जाती है, जहाँ पर जेम्स अपने दोस्तों के साथ में क्रिसमस की पार्टी का सेलिब्रेशन कर रहा होता है। तभी टीवी पर फुटबॉल का मैच देख रहे होते हैं। तभी एक टाइम पोर्टल ओपन होता है और कुछ सैनिक भविष्य से नीचे आते हैं। भविष्य में एलियंस का हमला हो गया है, जिससे इंसान और एलियन के बीच में युद्ध हो गया है, जिससे इंसान को बचाने के लिए वो सोल्जर्स सभी ह्यूमन से मदद मांगते हैं। तभी दुनिया की सारी गवर्नमेंट अपने सैनिकों और सिविलियंस के भविष्य में एलियंस के साथ लड़ने के लिए भेजती है। तभी मूवी की स्टोरी जेम्स की ओर जाती है, जहाँ जेम्स स्कूल की ओर जाता है। जेम्स टीचर होता है जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट सभी बोर हो जाते हैं। लेकिन जेम्स टॉपिक चेंज करने के लिए उन्हें एक टॉपिक सजेस्ट करने को कहता है। तभी जेम्स का एक स्टूडेंट उसे एक प्राचीन बाउंड्री के ऊपर बात करने को कहता है। लेकिन तभी कुछ समय बाद सोल्जर्स का मैसेज जेम्स को आता है, जहाँ पर जेम्स को मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर जेम्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है और उसके हाथ में एक गैजेट लगा दिया जाता है, जिससे उसे वॉर पर भेजने की तैयारी रहने को कहते हैं। युद्ध में जाने पर उसकी फैमिली को $1 मिलियन मिलेगा, यह बात भी वो सोल्जर्स उन्हें कहते हैं। जेम्स अपनी वाइफ के पास उस वॉर पर जाने की बात को बताता है। तभी जेम्स की वाइफ उसे भागने का एडवाइस करती है, लेकिन जेम्स कहता है कि गवर्नमेंट से कोई भी भाग नहीं सकता। जेम्स के दिमाग में एक आइडिया ओपन होता है और वो अपने फादर के पास पहुंचता है। उसके फादर उसे डिवाइस निकालने ही वाले होते, तभी दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। जेम्स अपने हाथ से डिवाइस को नहीं निकलवाता, बल्कि वो युद्ध करने के लिए चला जाता है, जहाँ शुरुआत में उन्हें बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। जेम्स की ट्रेनिंग भी के बीच में कुछ अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जिसमें एक का नाम चार्ली होता है, जो कंपनी में एक रिसर्च और डेवलपमेंट का वर्क करता है। चार्ली उसे एक अल्बर्ट के बारे में बताता है, जो 3 बार एलियंस के साथ वॉर पर जा चुका है और वहां से वापस लौटा है। अपने दोस्तों के बीच में जेम्स आराम कर रहा होता है, तभी इमरजेंसी अलार्म बजता है और उन्हें सभी को जंपलिंग के रास्ते वॉर पर फ्यूचर में भेज दिया जाता है। तभी जेम्स सारे लोगों को आसमान से नीचे जमीन पर नीचे गिरते हुए देखते हैं। तभी कुछ देर में उन्हें सारे लोग एलियन से लड़ते हुए दिखते हैं। जेम्स को कर्नल ऑर्डर देती है कि उन्हें रिसर्च लैब में सैंपल को लेकर आना है। तभी कर्नल उन्हें ऑर्डर देती है कि उन्हें लैब में सिंपल और कंप्यूटर डाटा को ले आने को कहती है। जेम्स अपने साथियों के साथ सैंपल को ले जाने के लिए वाला होता है। तभी मार्क और क्यूबिक उन्हें बिल्डिंग के बाहर व्हाइट स्पाइक्स सुरक्षा करने के लिए तैनात किए जाते हैं। वो जेम्स को आकर बताते हैं कि व्हाइट स्पाइक्स बाहर है और कर्नल उन्हें दूसरे दरवाजे से बाहर जाने को कहते हैं। तभी दूसरे दरवाजे से तो मार्क कुछ समय बाद उन्हें व्हाइट स्पाइक्स ऊपर नजर आता है। तभी जेम्स उन सभी को ऊपर गोली चलाने को कहता है, लेकिन व्हाइट स्पाइक्स का अटैक उन पर होने लगता है और बहुत सारे स्पाइक्स ऊपर अटैक कर देते हैं। कर्नल उन्हें बिल्डिंग से निकालने को कहती है। कर्नल उन्हें निकलने के लिए आर्मी की जीप को उन्हें ले जाने के लिए भेजती है। तभी व्हाइट स्पाइक्स जीप पर हमला कर देते हैं, सोल्जर्स को भी मार गिराते हैं। तभी उसी बीच में एयरफोर्स का वहां पर अटैक हो जाता है, लेकिन समय रहते जेम्स के साथ कुछ साथी वहां से तो निकल रहे होते हैं। तभी मार्क नीचे फ्लोर पर जमीन पर आ गिरता है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर जेम्स रुक जाता है। लेकिन उसी समय व्हाइट स्पाइक्स का अटैक उन पर होता है। मार्क और क्यूबिक को अपने पीछे रखकर व्हाइट स्पाइक्स से लड़ रहे होते, तभी एयर डिफेंस से एयर फोर्सेस मिसाइल से अटैक कर देती है, जिससे ज्यादातर लोग की डेथ हो जाती है। उन्हें टाइम पोर्टल से टेलीपोर्ट कर लेते हैं। जेम्स को जब होश आता है तब उसे पता चलता है कि चार्ली अल्बर्ट तो जिंदा है, पर बाकी सभी लोग मर चुके हैं। कैंप में जेम्स की मुलाकात कर्नल फॉरेस्टर से होती है। जेम्स की बेटी होती है, जिस पर जेम्स चौंकता है, जिसका नाम म्यूरी फॉरेस्टर होता है। कर्नल उन्हें व्हाइट स्पाइक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देती है। मेल व्हाइट स्पाइक्स पर जहाँ पर कोई भी जहर का फर्क नहीं पड़ता है, वे फीमेल व्हाइट स्पाइक्स पर जहर पर थोड़ा बहुत बस असर पड़ता है। व्हाइट स्पाइक्स को पकड़कर वो लेकर आने ही वाले होते, तभी क्वीन व्हाइट स्पाइक्स उन पर हमला कर देती है। लेकिन फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को हेलीकॉप्टर की हेल्प की सहायता से उन्हें रिसर्च लैब में ले आते हैं, जहाँ पर म्यूरी और जेम्स दोनों जान बचाकर वहां से निकलते हैं। म्यूरी उन्हें बताती है कि जेम्स की जान फ्यूचर में एक एक्सीडेंट के दौरान चली जाती है।
व्हाइट स्पाइक्स क्वीन को जब जंजीरों से पकड़ करके रिसर्च लैब में लेकर आया जाता है, जहाँ पर म्यूरी जेम्स को बताती है कि क्वीन को बेहोश रखने के लिए 180 मिलीग्राम हाइड्रोमॉर्फिन दे रहे होते हैं, जिससे क्वीन बेहोश रहती है। कर्नल म्यूरी क्वीन को ब्लड से नजर क्वीन को बेहोश रखने के लिए कर्नल म्यूरी क्वीन के शरीर के जहर से एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसकी ज़्यादातर कोशिशें फेल हो जाती हैं। पर एक सीरम से एंटीडोट बन जाता है, पर उसी समय क्वीन जाग जाती है और वो आवाज़ करके मेल व्हाइट स्पाइक्स को रिसर्च फैसिलिटी पर अटैक करने को शुरुआत करने को कहती है, जिससे वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। मेल व्हाइट स्पाइक्स क्वीन को तो आज़ाद कर लेते हैं, पर इसी बीच लड़ाई के बीच में ज़्यादातर सोल्जर्स व्हाइट स्पाइक्स के हाथों मारे जाते हैं। इसी बीच व्हाइट स्पाइक्स को कर्नल म्यूरी मार देती है, पर कर्नल एंटीडोट को जेम्स को देती है, जहाँ जेम्स को उसे जंपलिंग के रास्ते उसे वापस प्रेजेंट में लेकर आ जाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि जंपलिंग खराब हो चुका है और भविष्य के लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं है। मेजर उन्हें कहती है कि जो वो हार चुके हैं। जेम्स अपने घर जाता है, जहाँ पर उसे वाइफ को अपनी बेटी के बारे में बताता है। जेम्स की वाइफ उसे सजेस्ट करती है कि वो एलियंस से 2047 में नहीं आए हैं, बल्कि वो उससे पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं। जेम्स अल्बर्ट से मिलता है और कहता है कि युद्ध जो फ्यूचर में होने वाले उससे पहले ही जीता जा सकता है। अल्बर्ट के पास व्हाइट स्पाइक्स का नाखून होता है, जिससे उसके रिसर्च से पता चलता है कि व्हाइट स्पाइक्स के नाखून में ज्वालामुखी के कण मिले हैं। जेम्स को स्टूडेंट होता है जो उसे ज्वालामुखी के बारे में नॉलेज रखता है, जो उन्हें बताता है कि ज्वालामुखी के कण उन्हें नाखून में जो मिले वो ज्वालामुखी रशिया में है। जेम्स अपने दोस्तों के साथ रशिया जाकर एलियंस को मारने के लिए जाता है, जहाँ उन्हें एलियंस का शिप मिलता है और वो धीरे धीरे जहर को एलियंस में इंजेक्ट करते हैं, लेकिन एलियंस भी मरने के समय आवाज़ करने लगते हैं, जिससे दूसरे एलियंस जाग जाते हैं और एलियंस जेम्स के साथियों के साथ मिलकर दोनों की ओर लड़ाई होने लगता है। इसी बीच अल्बर्ट बम से एलियन शिप को उड़ा देता है, पर इसी बीच क्वीन एलियन वहाँ से भाग जाती है, पर जेम्स के फादर जेम्स दोनों मिलकर एलियंस को मार देते हैं और कुछ समय बाद दुनिया के सारे न्यूज़ चैनल पर एलियंस के मरने की खबर दी जाती है और जेम्स अपने फादर के साथ अपने घर पर वापस आ जाता है। और इसी बीच हमारी मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।